जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो नीचे समीकरण दिया हुआ है इसके हमें मूल ज्ञात करना है। यानी कि समीकरण क्या है, समीकरण है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारी समीकरण है। यहाँ पर यानी कि इसके मूल ज्ञात करना है, यानी कि x के मान आपको ज्ञात करना है। वो भी किसके द्वारा, वो भी गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। तो आइए हल करके आपको बताते हैं कि गुणनखंड विधि से इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस सवाल यानी कि जो 3 पार्ट में तुम्हारा सवाल है इसको पहले 4 पार्ट पे हम लोग तोड़ लेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² का गुणांक क्या है 100। कितना है 100। तो x² का जो गुणांक है उसको यानी कि 1 से हम लोग गुणा कराएंगे तो 100 एकदम कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 गुणी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 गुणी 1 बराबर 100। अब इसी 100 को कुछ इस प्रकार तोड़े या फिर मरोड़े कि जोड़ने या फिर घटाने पर तुमको बीच वाली संख्या मिल जानी चाहिए। बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या यानी कि -20 तुमको प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर तुम्हें 100 मिल जाए। तो क्या हम यानी कि इस 100 को -10 के रूप में लिख सकते हैं। जब -10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे -20 हो जाएगा और 10 10 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि जोड़ने व घटाने पर -20 भी मिल रहा है और 10 का 10 से गुणा करने पर 100 भी प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस 20 के स्थान पर क्या लिखेंगे, -10। ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नीचे वाले स्टेप में क्या लिखेंगे, नीचे वाले स्टेप में जैसे 100x² लिखा इसको ऐसे लिख लो। उसके बाद यहाँ पर क्या चेंजिंग करना होगा, इस -20 को हम किस प्रकार लिखेंगे, इस -20 को हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 10 प्लस 10 और इंटू x लिखेंगे, प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 10 प्लस 10 बराबर कितना होता है, तो हम कहेंगे 20 होता है और 10 का 10 से मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा 100। यानी कि जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो, गुणा करने पर कितना प्राप्त हो 100। इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब हम यहाँ पर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 100x² माइनस का 10x, फिर यहाँ पर माइनस से गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने x से गुणा किया, 10x हो गया माइनस का, क्योंकि माइनस आगे लगा था। अब जब माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हमने यही प्लस उतार दिया, 1 यही 1 उतार दिया, बराबर था बराबर उतार दिया, 0 था 0 उतार दिया, और हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर चेंज किया है तो कुछ इसके बीच में चेंज, वो हमने आपको समझा दिया है। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र दिख रहा है, तो इन दोनों में हमें 10 दिख रहा है और x दिख रहा है। देखिए इन दोनों में तुमको 10x कॉमन लेना है, क्योंकि 10x यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों में हमें 10x बाहर निकाल लेना है और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जो बचेगा वही आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि 10x हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए 10 दहामा 100 होता है, तो अंदर बचेगा भाई 10, अंदर क्या बच जाएगा 10, और यहाँ पर x² है तो एक x हमने बाहर निकाला है हुआ है, एक x इसके अंदर बच जाएगा, यानी कि एक x हमने बाहर निकाल लिया, अंदर एक x बच जाएगा, तो एक x को हम अंदर लिख देंगे। अब हमने 10x को बाहर निकाला था तो इसके अंदर और क्या बचेगा, तो यहाँ पर माइनस लगा लो। उसके बाद 10x यानी कि बाहर निकाला हुआ है तो अंदर इसके एक बचेगा। उसके बाद ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में तुम्हें कॉमन देखना होगा कि इन दोनों में कॉमन में क्या नज़र आ रहा है। तो इन दोनों में हमें कॉमन कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का एक हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ जब -1 हमने बाहर कॉमन ले लिया
तो इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा 10x बचेगा। और यहाँ पर माइनस जब कॉमन हमने एक ले लिया तो -1 यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर माइनस बचेगा। क्यों माइनस बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, -1 से अंदर गुणा कराएंगे प्लस हो जाएगा। जब -1 हमने बाहर निकाल लिया है तो अंदर माइनस बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या बचेगा, आगे यहाँ पर 1 बचेगा और बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में 0। अब देखना यहाँ पर ये है, क्या दोनों कोष्टक में एक जैसा आया है, बिल्कुल। दोनों कोष्टक में 10x - 1, दोनों कोष्टक में क्या आया है, 10x - 1, यानी कि दोनों कोष्टक में सेम है। अब जब दोनों कोष्टक में सेम चीज़ें होती हैं, इसका मतलब तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आगे इसको सोल्व करेंगे जो दोनों कोष्टक में लिखा है उसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, दोनों कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, 10x - 1 लिखा है, तो इसको एक ब्रैकेट में आपको लिख लेना है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि 10x - 1, 10x - 1 ये बचा हुआ पार्ट है, इसको दूसरे वाले कोष्टक में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे वाले कोष्टक में क्या हो जाएगा, 10x - 1 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में तुमको 0 लिखना है। अब यहाँ पर तुम मूल कैसे ज्ञात करोगे, यानी कि x का मान कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पर आपको लिखना है, यदि 10x - 1 बराबर 0, यदि 10x - 1 इक्वल टू 0 हो तो, यदि 10x - 1 इक्वल टू 0 हो तो क्या लिखेंगे आगे, 10x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 उस पार जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी कि पहला मूल तुम्हें ज्ञात हो गया। पहला मूल क्या है, 1/10 है, यानी कि x का मान, पहला मान क्या है, 1/10 है। अब यहाँ पर दूसरा मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, यानी कि 10x - 1 बराबर 0। दूसरे ब्रैकेट में भी क्या लिखा हुआ है, 10x - 1 बराबर 0 है। तो यदि 10x - 1 इक्वल टू 0 हो तो, यदि 10x - 1 इक्वल टू 0 हो तो हम लिख सकते हैं इसको 10x बराबर 1 के, क्योंकि 1 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये इस पार माइनस में था, उस पार गया प्लस में हो गया, उस पार गया तो प्लस में हो गया, यानी कि 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, यहाँ भी x का मान यानी कि 1/10 आएगा। यहाँ भी x का मान क्या आएगा, 1/10। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हमारे मूल क्या हो जाएंगे, हमारे मूल 1/10, 1/10 होंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से हमने दोस्तों सीख लिया कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया या फिर नहीं आया। और ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, हम उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।